अब मैं बात करूँगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो इस माह में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सारे बदलाव कहीं न कहीं पहले तो आपकी कुंडली और महादशा अंतर्दशा पे निर्धारित होते हैं। वो बताते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, कैसा बदलाव होने वाला है और आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव होंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें वो निर्धारित करते हैं। अब जैसे क्योंकि चंद्रमा का जो ट्रांज़िट होता है वो ढाई दि सवा 2 ढाई दिन का होता है, तो हर राशि में वो बदलाव करते रहते हैं, तो इसलिए चंद्रमा से हम कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि किस तरीके का ट्रांज़िट है। लेकिन जो भी ग्रह आपके हाउस के हिसाब से ट्रांज़िट कर रहे हैं जिस तरीके से, वो बताते हैं कि आपका ओवरऑल मंथ क्या होगा। जैसे मंगल की बात करें, इस माह में जो मंगल हैं वो 2 अगस्त को मिथुन राशि में जाएँगे। अब मंगल जो है वो आपके दसम भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। आपके लिए तो ये योग कारक ग्रह हो गए, दसम भाव और पंचम भाव के स्वामी। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस होते हुए दिखेंगे जब ये मिथुन राशि में होंगे, ठीक है? क्या प्रोग्रेस देखिए, देखिए मिथुन राशि उनके लिए क्रूर भाव है, शत्रु की राशि है और भले ही मंगल यहाँ पे अच्छा ना भी हो, लेकिन अच्छा प्रभाव तब भी देंगे। अब अच्छा प्रभाव ये देंगे, हो सकता है आपको अपॉर्च्युनिटीज़ कोई फॉरेन कंट्री से, फॉरेन लैंड से, दूसरी जगहों से मिल जाए, एमएनसी से, इन सब जगहों से। आपको किसी के साथ लव रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है किसी के साथ, लेकिन आएगा। प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए मंगल जैसा क्रूर ग्रह जब 12वें भाव में आता है, तो एक तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब करता है। रात को आपको सोने में थोड़ा दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। ऐसे लोगों को फिर गुस्सा बहुत आता है, नींद की समस्या दिक्कत करती है, थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस डिस्टर्ब करता है। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आपको एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर जाके पढ़ना, बाहर जाके करियर बनाना, इन सब की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर मिल सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट करते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे किसी काम में जाना चाहते हैं करियर में, जो गवर्नमेंट की जुड़ी हुई करियर्स होते हैं ना, जैसे आर्मी, नेवी, आईएएस ऑफिसर्स या हॉस्पिटैलिटी के काम, नर्सिंग के काम जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए, अच्छी पोज़ीशन से जुड़े हुए होते हैं, 12वें भाव से जो कनेक्ट करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक थोड़े काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये खासकर आध्यात्मिक में जो जैसे योगा हो गया, ये सब चीज़ें जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है, ठीक है? लेकिन आपको समस्या फिर भी आएगी क्योंकि वो अपनी शत्रु राशि में है, खर्चे ज़रूर होंगे आपके, खर्चे भी होंगे, करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों में हो सकते हैं खर्चे, बच्चों की वजह से, आपकी एजुकेशन में, आपके करियर में, रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी, टाइम, गुस्सा आ सकता है आपको, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ से दृष्टि भी मंगल देखेंगे तीसरे भाव को, छठे भाव को और सप्तम भाव को। तो अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, खराब हो सकता है आपके रिश्ते। शत्रुओं के साथ कि कुछ शत्रु आप खुद ही बना सकते हैं लड़-झगड़ के। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी ट्रैवल्स पे ध्यान रखिएगा। अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाइए, अपने स्किल्स पे काम करिए, एक्सरसाइज़ करिए, योगा करिए, आपका मन शांत रहेगा। शनि देव यहाँ पे वक्री रहेंगे 27 जुलाई से, तो शनि देव मीन राशि में वक्री रहेंगे, आपके 9वें भाव में। देखिए शनि देव आपके सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी होगी, जिनकी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, उनकी शादी के योग बन जाएँगे। क्योंकि बृहस्पति देव भी उच्च के रहते हुए लग्न में दृष्टि दे रहे हैं, शनि देव को, 9वें भाव को, सप्तम भाव को और पंचम भाव को। जिनको पढ़ाई के लिए जाना है, बाहर जाना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, उनके लिए अच्छा है। जो करियर में बदलाव चाह रहे थे, बिज़नेस बड़ा करना चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, कुछ धार्मिक काम करना चाह रहे थे, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। आर-एन-डी के काम, रिसर्च में जाना चाह रहे थे, पीएचडी करना चाह रहे थे, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, उन सब में होगा। पर समस्या भी थोड़ी बहुत आएगी ज़रूर, ख़ासकर पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है। बाकी आपको पूरा लाभ मिलेगा इस समय में, शादी होना, एजुकेशन में अच्छा करना, हायर एजुकेशन के लिए जाना, बाहर जाना, कुछ अगर करना चाह रहे थे, पूजा से जुड़ी हुई कोई क्रिया करना चाह रहे थे, आर-एन-डी में जाना चाह रहे थे, रिसर्च, साइंटिफिक फ़ील्ड्स, ये सब में आपको लाभ मिलने वाला है। शादी, बिज़नेस, बच्चों के लिए अच्छा, एजुकेशन में अच्छा, पूजा-पाठ के लिए अच्छा, ऑकल्ट साइंस के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है। पर हेल्थ इश्यूज़ फादर को और थोड़ी समस्या आपको अथॉरिटीज़ के साथ आने वाली है, चाहे वो आपके एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में या करियर में। ट्रैवल करते वक़्त भी, ठीक है? वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। अब शनिदेव की दृष्टि भी ऐसी है कि 11वें भाव पे रहेगी, तीसरे भाव पे रहेगी और छठे भाव पे रहेगी। तो कॉम्पिटिशन में विजय आपको प्राप्त हो जाएगा, अपनी मेहनत से होगा। स्किल पे आप काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लाभ मिलेगा वहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, धन जो है आएगा आपके पास, अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा धीमे-धीमे आएगा, ठीक है? 11वें भाव पे दृष्टि है ना, आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम, जितना आप सोचे उससे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम।
और आपका डेली का वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस समय में। ये भी होगा। राहु केतु की बात करें, राहु इस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे 3 अगस्त से। राहु हैं इस वक्त फिलहाल आपके अष्टम भाव में और केतु हैं दूसरे भाव में। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि बृहस्पति देव जब लग्न में है ना, तो साथ में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बुध और सूर्य भी रहेंगे। बुध 5 अगस्त से रहेंगे कर्क राशि में और सूर्य भी रहेंगे 16 अगस्त तक। तो ये तीनों ग्रह क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान के ग्रह हैं और जब लग्न में रहेंगे तो बुध देव जो हो गए वो आपके 12वें भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं और सूर्य जो हो गए आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। तो ये सब जब ग्रह आपके लग्न में आते हैं तो आपका बुद्धि, विवेक ज़रूर बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, धन आता है, बाहर से धन आता है, ट्रैवल के बाद आपका धन आता है, आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है ना, जितना आप अपने स्किल्स पे ज्ञान बढ़ाएँगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा अपने कामों में, ठीक है? ये इसका चांस है और आप पढ़ेंगे भी। इस समय में आप कुछ पढ़ते हुए दिखेंगे, ज्ञान अर्जित करते हुए दिखेंगे। फिर यही बुध और सूर्य, बुध 22 अगस्त को, सूर्य 17 अगस्त को चले जाएँगे सिंह राशि में, जहाँ पे दूसरे भाव में केतु के साथ होंगे। सिंह राशि में सूर्य अच्छे माने जाते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पे जिस भी राशि में होते हैं और राशि लॉर्ड के साथ हो जाए तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके जैसा प्रभाव देने लग जाते हैं। और उनकी माघा नक्षत्र भी केतु का इसी राशि में आता है, तो इसलिए ये राशि कहीं न कहीं उनके लिए अच्छी मानी जाती है। तो केतु और सूर्य और साथ में बुध, बुध भी कहीं न कहीं इनके साथ अच्छे माने जाएँगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग। बस आपको ध्यान अपने कम्युनिकेशन पे रखना है क्योंकि बुध के साथ केतु हैं, तो कोई भी कम्युनिकेशन गैजेट हो या आपका खुद का कम्युनिकेशन हो, उस पे ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ों पे मैं बोलूँ, तो आपको सडन ऐसा हो सकता है क्योंकि 12वें भाव का मालिक यहाँ पे है और साथ में तीसरे भाव का मालिक, आपको अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, प्रयास से, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से कुछ आपने कुछ प्रयास किया, आपको धन का लाभ हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ तो 2 आएँगी, लेकिन आपको चूज़ एक करना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग दूसरा भाव रहेगा इस समय में, दूसरा भाव जब स्ट्रॉन्ग होता है तो फैमिली में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, यहाँ पे सूर्य है, मान-सम्मान बढ़ेगा, चाहे आपने अच्छा एजुकेशन में किया हो, करियर में किया हो, जिस वजह से भी आपका मान-सम्मान आपके परिवार में बढ़ेगा। और मान-सम्मान बढ़ने के साथ-साथ ये भी आप देखेंगे कि इस समय में आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, वो ये है कि आपका धन भी बढ़ेगा और बहुत अच्छा धन बढ़ेगा। यहाँ पे राहु अष्टम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, ढोल से जाना जाता है। तो यहाँ पे बड़े-बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं और बहुत स्टेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ऐसे लोगों को थोड़ा गुस्सा भी बहुत आता है। क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है यहाँ पे और अपनी कुंभ राशि में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो लोग अचानक से इनहेरिटेंस से पैसा कमाना चाह रहे थे, जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, अचानक से वहाँ से आपको लाभ हो सकता है धन का। और क्योंकि राहु की दृष्टियाँ भी होती हैं, तो राहु दृष्टि दे रहे हैं 12वें भाव को, चौथे भाव को। प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है आपको, व्हीकल का लाभ हो सकता है। अचानक से किसी के मरने के बाद आपको लाभ हो सकता है इनहेरिटेंस का, इन सब का। कोई घर से आपके दूर जाए और उसका लाभ हो जाए, या आपको फॉरेन कंट्री में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहाँ से आपको लाभ मिल जाए। दूसरी जगह अपने घर प्रॉपर्टी खरीदी या किसी के थ्रू मिल जाए, इस तरीके की चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके यहाँ पे योग कारक ग्रह हैं, आपके दसम और पंचम भाव के मालिक। अचानक से आपके बच्चों के जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके स्टेटस में, आपकी खुद की एजुकेशन में अचानक से कोई एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ़ॉरेन जाके करियर सेट करने की, एमएनसी में, या पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं आप। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। अष्टम भाव भी कहीं न कहीं फ़ॉरेन को दिखाता है, घर बदलता हुआ दिख रहा है आपका, ठीक है? ये सारी चीज़ें अचानक से होंगी। ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं मुझे। और शुक्र यहाँ पे क्योंकि कन्या राशि में रहेंगे, कन्या राशि में शुक्र नीच के माने जाते हैं 1 अगस्त से। और शुक्र क्योंकि आपके यहाँ पे 11वें भाव के मालिक हैं और साथ में शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक हैं और रहेंगे वो आपके तीसरे भाव में। तो घर से दूर जाना, ट्रैवल होना और ईज़ी फ्लो ऑफ मनी होना, इसके चांसेस दिखते हैं। लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव दिखेगा ही। हो सकता है आपका कम्फ़र्ट ख़त्म हो जाए, मतलब आप जो भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में जैसे आप रह रहे थे, घर में एन्जॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, एक कम्फर्ट, तो वो भी कम्फर्ट आपका ख़त्म होता हुआ दिखेगा वहाँ पे। लेकिन आपको लाभ भी होता हुआ दिखेगा, पैसे का लाभ, हर चीज़ का लाभ होता हुआ दिखेगा, लेकिन कम्फर्ट ख़त्म होते हुए दिखेंगे, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। और अपने एक चीज़ है, जब मैं शुक्र जब भी नीच के होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि भी फीमेल के साथ उस टाइम पे अच्छे से इंटरैक्ट करिए। फीमेल्स के साथ इश्यूज़ हो जाते हैं, पैसे से, फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए।
लेकिन शुक्र क्योंकि अपनी उच्च की राशि मीन राशि को दृष्टि उस वक्त दे रहे होंगे, शनि देव वहाँ पे हैं, तो शनि और शुक्र का जब मिलन होता है, चाहे एस्पेक्ट से, चाहे साथ में बैठे हों, कंजंक्ट हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन प्राप्त होता है, इसके ये इंडिकेशन है। तो कार्य क्षेत्र से धन प्राप्त होगा आपको इस समय में, इसके इंडिकेशन है। फिर मैंने सभी ग्रहों की बात कर ली और सारा इंडिकेशन मैंने दे दिया। इस माह में कैसा रहेगा कर्क लग्न राशि वालों